मुकेश भाई। थैंक यस, यू प्लीज सुधीर गो भाई। अहेड। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता, अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त, वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने की प्रयत्न कर पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। सबसे पहले तो पहले कदम पे शेयर करूंगा तो मैं पहले कदम की प्रार्थना पढ़ना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है, गॉड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड, spirit of nature or spirit of the universe. My name is dash dash dash. मैं यहाँ पढ़ता हूँ, माई नेम इज मुकेश ठक्कर एंड आई एम रियल एल्कोहलिक। उसके बाद भी डैश 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 दिया हुआ, फुल ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स। आई नीड योर हेल्प टुडे। भगवान प्लीज मेरी मदद करो। ये प्रार्थना जो है मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि आज कब पढ़ रहा हूँ। मैं रोज सुबह हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं 1 to 12 स्टेप्स की सारी प्रार्थनाएं करता हूँ। साथ में 70 प्रेयर, लॉर्ड्स प्रेयर, सेंट फ्रांसिस प्रेयर, बहुत सारी प्रार्थना, टोटल करीब 30 प्रार्थनाएं जो मैं रोज अलग अलग बहुत जनों को भेजता हूँ। 30 दिन की 30 प्रार्थनाएं अलग अलग भेजता हूँ। फिर वापस डे वन से मेरा वही प्रोसेस चालू ही रहता है। तो मैं जब फेलोशिप में आया था, मैं भी बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से। मैं भी वैसे ही शराब शराब और शराब, मेरा प्रॉब्लम ही शराब थी, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रॉब्लम बना के रखा हुआ था। जबकि फेलोशिप में आने के बाद मुझे, जब किताबों से मेरा परिचय हुआ, जब मैंने स्टेप वर्क किया, तो मुझे पता चला कि मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं थी। इसको अभी आवाज अल्कोहल को ऐसे वाज रहने देंगे। यार बार अल्कोहल वाज द सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स। मेरी अनमैनेजेबिलिटी, स्टेप वन का सेकंड पार्ट, मेरी अनमैनेजेबिलिटी। लेकिन चूंकि मैं तब नया नया था, जीवन तो चल रहा था, मैं शराब छोड़ दी थी। मैंने स्टेप वर्क भी बहुत शुरू शुरू में ही कर लिए थे। एक एक अच्छे भाई स्पॉन्सर मिल गए थे, उनके साथ मैंने अपना स्टेप वर्क भी बहुत शुरू शुरू में कर लिया था। पहले साल में ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन करने के लिए मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे वो किताब के प्रोमिसेस हैं, जो स्टेप करने के बाद जो इजी फील था, वो सब नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं। मैं अभी भी रेस्टलेस, स्टेप वर्क कर लिया था लेकिन मैं अभी भी रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहा था। मुझे गुस्सा आ जाता था। ये नहीं कहूंगा कि आज नहीं आता, मुझे आज भी बहुत गुस्सा आता है। मैं बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ। मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरे तरह चीजें नहीं होती है तो मुझे तकलीफ हो जाती है। ये ऐसा नहीं कर रहा है तो मुझे तकलीफ हो जाती है, वो ऐसा नहीं कर रहा है तो मुझे तकलीफ हो जाती है। लेकिन ये सारी चीजों को देखते देखते आस्ते आस्ते मैं बढ़ता रहा। मैंने फेलोशिप का आना कभी नहीं छोड़ा। मैं अपनी मीटिंग्स को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया। सारी चीजों का हेल्प जरूर लेता हूँ। एक बुक में लिखा है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। पेज नंबर 86 में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैंने सब जगह से हेल्प ली। मैं सिस्टर शिवानी को भी सुनता हूँ, मैं बाइबल के कोट्स भी पढ़ता हूँ। मैं हर जगह से, जहां से मुझे हेल्प मिलती है, मैं हर जगह से हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हमारे 12 स्टेप का एक और छोटा स्लोगन है, आप कुछ भी करें लेकिन यू हैव टू कीप ए अबव ऑल। मैं हेल्प सब जगह से लेता हूँ, बट आई कीप ए अबव ऑल। क्योंकि ए ही मेरी ऐसी एक जगह है जहां पे आकर के मैंने अपने आप को पहचाना। क्योंकि मैं खुद को पहचानता ही नहीं था। मैं सिर्फ ब्लेम गेम पे लगा हुआ था। इसके वजह से ऐसा हो गया, उसके वजह से वैसा हो गया, मैंने ऐसा किया ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया ऐसा हो गया। मैं सारी यही ब्लेम गेम के ऊपर जी रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने आस्ते आस्ते किताब के ऊपर अपना ध्यान डाला, बिग बुक के ऊपर अपना ध्यान डाला,
तब मुझे आस्ते आस्ते पता चला, यार ये तो सारी प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ माय ओन मेकिंग, अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम। मेरे को आस्ते आस्ते पता चला कि ये काम क्या करना है। मैं तो मीटिंग में आ रहा था और अपने बारे में शेयर कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं अपने ऊपर ही काम नहीं कर रहा था। मैं शराब से तो दूर था, लेकिन मैं अपने ऊपर काम नहीं कर रहा था। मैं उस तरह से, जिस तरह से बिग बुक में कहा गया, मैं उस तरह से काम नहीं कर रहा था। मैं स्टेप अप कर लिया था, लेकिन वो सारी चीजें नहीं कर रहा था जो उसमें डीपली बताई गई हैं। मैं आ तो गया, मैंने मान लिया आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, लेकिन उसके बाद वाला पुल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। इस अनमैनेजेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मेरी अनमैनेजेबिलिटी के लिए? मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन आस्ते आस्ते मुझे पता चलता गया, पता चलता गया। मैंने देखा, मैंने अपने बारे में हर वो चीज लिखी जो मुझे कही गई है, जिसे हम कहते हैं फियरलेस मोरल इन्वेंट्री। मैंने अपनी पूरी ली है। मैं अपने बचपन तक रिवाइंड अपने आप को किया और आस्ते आस्ते मैं लिखा। जैसे जैसे मैं लिखता गया, मुझे अपने आप में राहत महसूस हुई, मुझे अपने आप में राहत महसूस हुई। मैं पहले कह रहा था कि मैंने कर लिया है, लेकिन मैंने पूरी बातें अपनी शेयर नहीं की थी। वाकई में वो जो कहते हैं ना कि मैं अभी ये नहीं करूंगा, मैं थोड़ी चीजें अभी रोक लेता हूँ, थोड़ी चीजें बाद में कर लूंगा, वो सारी चीजें मैंने आस्ते 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 लिखी और फिर मैंने शेयर की। आज की डेट में मेरी जितनी भी बातें हैं ना, मैं किसी भी न्यू कमर से जब भी बात करता हूँ, मैं उसको सारी प्रॉब्लम्स मेरी बताता हूँ। मैं हम भी कभी भी एक नए भाई से जब भी बात करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई स्टेप वन फर्स्ट है, स्टेप वन इज द मेन स्टेप। वही तो मेरा फाउंडेशन स्टोन है, जिसके ऊपर मुझे 12 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है। मैं मीटिंग में आऊंगा तो मेरा काम नहीं होगा, मेरे को मेरे ऊपर काम करना पड़ेगा। जब मैंने अपने ऊपर काम किया तो मुझे पता चला कि आई वॉज अनमैनेजेबल बिफोर आई वॉज ड्रिंकिंग। मेरी अनमैनेजेबिलिटी मेरे शराब से बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन मैं तो यहाँ शराब छोड़ने आया था ना। कहते हैं कि जैसे स्टेप वन में कहता हूं दैट आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, जब मैं अपनी पावरलेसनेस मानता हूं, तभी मेरा प्रोग्राम शुरू होता है, तभी मुझे पता चलता है कि आगे मुझे करना क्या है। उसके पहले मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। तब जब मैंने अपने ऊपर रिवाइंड किया, अपने आप को रिवाइंड किया, तो मुझे पता चला कि मैं बस छोटा था, क्लास 4-5 में पढ़ता था, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था और मैंने शराब उसके कम से कम 8-9 साल बाद उठाई थी। मैंने तब शराब नहीं उठाई थी। मैं गंदी हरकतों में फंस चुका था, मैं दिखावे की दुनिया में फंस चुका था, मुझे मोर एंड मोर का प्रॉब्लम लग चुका था। और 92 में मेरे फादर चल बसे। मेरे को इतना बड़ा खजाना छोड़ के गए थे मेरे लिए कि मैं सारी जिंदगी बैठ करके काम करता, बिना काम के बैठा रहता ना, सिर्फ उसे संभाल के रखता, टाइम से दुकान खोलता और टाइम से बंद करता, तो मैं क्या, मेरे पीछे के और 2-3 पुस्त कमा ले, खा लेते और पी लेते उस पैसे से। लेकिन मुझे तो दिखावे का शौक पड़ गया था, मुझे दिखाना था, मुझे प्रूफ करना था कि पैसों से मैं क्या क्या कर सकता हूं। आई कैन बाई एनीथिंग। मैं वो सारे दिखावे कर सकता हूं, मैं वो सारी चीजें कर सकता हूं जो मैंने कई वीडियो में देखी हैं। वो सारी चीजें मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी। शराब ने आके मेरे उस अनमैनेजेबिलिटी के ऊपर और बढ़ावा दे दिया। जैसे आग में घी डालते हैं ना, वही शराब आई और उसने आके मेरे जीवन को और ज्यादा अनमैनेजेबल कर दिया। अनमैनेजेबल तो मैं था ही, लेकिन और अनमैनेजेबल शराब की वजह से हो गया। शादी कर ली, लेकिन और चाहिए। पिताजी बहुत रखते गए, लेकिन और चाहिए। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन और चाहिए। वो और चाहिए का कोई आंसर नहीं था मेरे पास में।
मुझे क्या चाहिए वो मेरे पास था नहीं, मेरे पास वो आंसर नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग वो सारी चीजें खोज रहा था। यार वैसा बंगला होगा तो क्या होगा, अरे यार वैसी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या होगा, अरे यार वैसे जूते पहनूंगा तो क्या होगा, अरे वैसी घड़ी पहनूंगा तो क्या होगा, वैसी गाड़ी मिल जाएगी तो क्या होगा। वो तो क्या होगा, तो क्या होगा मैं जी रहा था, मुझे पता ही नहीं था। ये तो यहाँ 28 सालों के बाद यही में आने के बाद में अब पता चल रहा है कि वो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मेरी बनाई हुई प्रॉब्लम्स। मेरे पिताजी तो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन मैं मूर्ख था ना, मैं मूर्ख था। मेरे को तो दिखावे का शौक था, मेरे को प्रूफ करना था। आई वॉन्टेड टू प्रूफ टू द वर्ल्ड हु एम आई, मैं कौन हूं। देखो मुकेश के पास कितनी बुद्धि है, और मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरे पास कुछ बुद्धि नहीं है, मैं सिर्फ अपने पैसे गवा रहा हूं, नाजायज संबंध बना रहा हूं, और नाजायज चीजों के प्रति अपने आप को मोह माया में उलझा रहा हूं। तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि अगर जो मुझे स्टेप वन करना है, तो मुझे स्टेप वन का सेकेंड पार्ट एकदम 101% करना है। जैसे मैंने शराब छोड़ी वैसे ही मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके पहले तो मैं डरा हुआ आया था ना। मैं क्यों आया था, मैं क्यों एक नॉर्मल इंसान की तरह शराब नहीं छोड़ पाया। मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ए वे ऑफ प्रोग्राम मिला, और ए वे ऑफ प्रोग्राम ने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। जिंदगी जीना कैसे किसे कहा जाता है, वो ए वे ऑफ लाइफ में है, वो ए की बिग बुक में लिखा हुआ है। हाउ टू टेक द स्टेप्स, स्टेप्स कैसे करने हैं वो बिग बुक में लिखा हुआ है। स्टेप्स क्यों करना है वो बिग बुक में लिखा हुआ है। बिग बुक इज अ गाइड टू डू द स्टेप वर्क। क्यों, कैसे। भगवान को तो मैं पहले भी मानता था, लेकिन भगवान से जाके मैं क्या मांगता था, मंदिर में जाके मैं क्या मांगता था, भगवान थोड़ी और पैसे दे दो ना, भगवान एक और गाड़ी हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा, भगवान मुझे वो मिल जाएगा तो वो मैं कर लूंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो वो मैं कर दूंगा। मैं हमेशा ट्रेडिंग करते रहता था भगवान से। मंदिर में भी जाके मैं ट्रेडिंग कर रहा था। मैंने भगवान से जाके कभी नहीं कहा भगवान मेरे घर को सुख शांति दे दे, भगवान मुझे सुख शांति दे दे। मैंने भगवान से जाके जो जो मांगा भगवान ने मुझे वो सारी चीजें दी। भगवान तब भी मेरे पे मेहरबान थे, मुझे भगवान मुझ पे आज भी मेहरबान। वरना मेरे जैसे शराबी को भगवान यहाँ ए में आप लोग को बीच ला करके कैसे बैठाया। मैं जो मांग रहा था भगवान मुझे दे रहे थे, भगवान ने मेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ा। भगवान हमेशा मेरी सुनते थे, लेकिन मैं ही भगवान को छोड़ करके मेरे अंदर के शैतान के पास बार बार भाग जाता था। वो जो भगवान की जो हम बात कर रहे हैं, जो मेरे को सेकंड स्टेप में मिलेंगे, वेर वेर एंड हाउ टू फाइंड दिस गॉड, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दिस बुक इज अबाउट, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट दिस इज बुक अबाउट, वही लिखा हुआ है। लेकिन पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिग बुक का ध्यान करते 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 मुझे आस्ते आस्ते पता चला कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। मैं क्या इस तरह जी रहा हूं, ना मैं खाली बोल रहा हूं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। मैंने जब देखा तो हाँ मैं वही कर रहा था, मैं सिर्फ बोल रहा था, कर कुछ नहीं रहा था, मैं कर कुछ नहीं रहा था। मैंने 28 सालों तक मेरी बीवी के संग कभी प्यार नहीं किया था। वो नाबालिग थी तब मैंने उससे शादी कर ली थी, लेकिन 28 सालों में मैंने कभी उसको प्यार नहीं किया था। मैं अभी उससे 3 सालों से प्यार करने लगा हूं। ए में आने के बाद मैंने जब अपने पीछे जाकर के झांका तो मुझे पता चला मैं तो प्यार करता ही नहीं था।
जो आदमी खुद से नहीं प्यार करेगा वो किसी और को कैसे प्यार कर सकता है? मैं तो खुद से भी प्यार नहीं करता था ना। मैं तो मेरे प्राइड से प्यार करता था, मेरी ग्रीड से प्यार करता था, मेरे लस्ट से प्यार करता था। जो मेरे अंदर थॉट्स आते थे, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, इन सारी चीजों से मैं प्यार करता था। मैं हमेशा इन सारी चीजों के पीछे भागता था। गुस्सा मुझे 1 सेकंड में आ जाता था। प्राइड एकदम हमेशा अहंकार से भरपूर, हमेशा लस्ट के बारे में सोचते रहना। अरे ये वो करना, अरे वो करना, अरे वो करना, अरे वो करना है, अरे क्या करना है पता ही नहीं। मेरा दिमाग कोई नहीं पता है, उसने कुछ एक चित्रण बना के रखा है कि वैसा मैंने कुछ देखा है, मुझे वो करना है। वो पॉसिबल नहीं है मेरे जैसे इंसान के लिए। ना उसको उसकी वाइफ दे सकती, ना उसको कोई और दे सकता। लेकिन वो मेरी थॉट में वही खोज रहा हूँ यार, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। कहीं नहीं मिला। लेकिन 28 साल तक मैं वही करता रहा, वही करता रहा, वही करता रहा, वही करता रहा। बीच बीच में शराब छोड़ता था, फिर कुछ दिन के बाद वापस जब पीता था, और ज्यादा पीता था, और ज्यादा दिमाग खराब होता था, और परेशान हो जाता था। मैं रिहैब में जब गया, तब भी मेरी क्या अवस्था थी मेरा दिल जानता है। मैं वाकई में वो जो किताब में लिखा हुआ, जो अभी सुधीर जी इंट्रोडक्शन पे बता रहे थे, जो 12 एंड 12 के प्रीफेस में दिया हुआ है, मैं अपना वाकई में ऐसा रॉक बॉटम देख के गया हूं कि आज सोचता हूं तो डर लगता है, डर लगता है। उस रॉक बॉटम से मुझे डर लगता है। मैं बहुत भाइयों को जिनके संग बात करता हूं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई मैंने क्या किया है, मेरा फोटो देख लो। मैं उनको अपना फोटो भेजता हूँ, देख मैं ऐसा था 2020 में, ये देख 2023 में मेरा फोटो कैसा। तो मैं, मेरे को ये मिला, तेरे को भी मिल सकता है। तू कर भाई, फर्स्ट स्टेप कर। फर्स्ट स्टेप अनमैनेजेबिलिटी। मेरी शराब पहले आई ना, मेरी अनमैनेजेबिलिटी पहले आई। सबसे पहले मेरा फाउंडेशन ये होना चाहिए कि मेरा अनमैनेजेबिलिटी पहले आई ना, मेरी शराब आई। मैं शराब शराब करता रहूंगा तो भगवान शराब तो छुड़ा देंगे, लेकिन अनमैनेज वहीं की वहीं रह जाएगी। शराब छोड़ दूंगा, फिर रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड, हमेशा वही, मेरा ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया, यही सब करता रहूंगा। करा मैंने कुछ नहीं। आस्ते 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 ये सारे चेंजेस आस्ते आस्ते आते। मैंने 28 साल शराब पी है। मैं कैसे सोच लूं कि मैं 28 दिन में या 28 महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी सारी अनमैनेजिबिलिटी चले जाएंगी। मैं बचपन से अनमैनेजेबल हूं। मैं पैदा ही अनमैनेजेबल हुआ हूं। मुझे आज भी प्राइड आती है, मुझे आज भी लस्ट आता है, मुझे आज भी ग्रीड आती है। एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माई अनमैनेजेबिलिटी। मैं 4 साल से शराब नहीं पी रहा हूं। मैं 4 साल से आज भी वो सातों चीजों को प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, मैं जब स्टेप 1 करूंगा तभी मेरा काम हो जाता है। I admit I am powerless over my sexual thoughts, that my life has become unmanageable. I admit I am powerless over my greed, that my life has become unmanageable. I admit I am powerless over my thoughts, that my life has become unmanageable. मैं रोज इन सातों चीजों के संग इस प्रार्थना को करता हूं। रोज, ईच एंड एवरी सिंगल डे। कल हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी कि मैं आपको क्या कहूं। मेरा एक कजिन बाली घूमने गया हुआ था, और वो अपने वाइफ के संग में सेल्फी ले रहा था, बीच के ऊपर में, क्लिफ के ऊपर खड़ा होकर के। उसे टैक्सी वाले ने बोला कि भाई और मत करिए। सडनली पीछे से एक ऐसा जोर का हवा का पानी का वो आया, सबको पीछे फेंक दिया, और मेरे भाई को सडनली उस करंट में लेकर के चले गया। हिज बॉडी इज स्टिल नॉट फाउंड। उसकी बॉडी अभी भी नहीं मिली है। मेरी वाइफ ने मुझे कल शाम को फोन करके बताया। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग के पास एक ही पावर है, दैट इज पावर ऑफ प्रेयर। हम लोग दोनों मिलके उनके लिए आत्म शांति की प्रार्थना करते हैं, सेरेनिटी प्रेयर करते हैं। मैं क्या कर पाऊंगा? कैन आई चेंज द सिचुएशन?
नो, उसने शराब भी नहीं पी अपनी जिंदगी में कभी। अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, अपने पिताजी के लेगेसी को संभाल के रखा है। उसके बच्चे आज इंडिया के टॉप मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी है। बट होनी को कोई टाल नहीं सकता। लाइफ इज रियली अनप्रडिक्टेबल। मैं आज सोच रहा हूं कि मेरे जैसे शराबी को भगवान ने, लॉकडाउन के पीरियड में मेरा रास्ता में एक्सीडेंट हो गया था और मुझे एक रिक्शा वाला उठा करके मेरे घर पहुंचा के आया था। रिक्शा वाला, हाथ रिक्शे वाला मुझे घर पहुंचा के आया। कभी कभी सोचता हूँ ये चमत्कार नहीं तो क्या है। मेरे जैसे अल्कोहलिक, जिससे पूरा घर परेशान, जिससे पूरा समाज परेशान, जिसके जिससे उसका पूरा नेबर परेशान। मैं एक ऐसा अल्कोहलिक था, मुझसे मेरे लोकल पुलिस स्टेशन वाले परेशान थे। अरे यार मुकेश अभी आ जाएगा, भाग यहां से। ऐसा दहशत था मैं। मुझसे लोग डरते थे, मुझसे लोग भागते थे। अरे अभी आ जाएगा और किसी को घर नहीं जाने देगा। खुद तो पिएगा पिएगा, सबको पिलाएगा और सबको परेशान करेगा। ऐसी तरह की मेरी अनमैनेजेबिलिटी थी। मैं बचपन में गाना बहुत गाता था। मैं जब भी शराब पीता था, मैं शराबी पीछे का गाना, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। शराब की बोतल कभी नहीं नाची, लेकिन मुकेश नाचता था। नंगा नाच नाचता था और दुनिया को नचाता था, पूरी दुनिया को नचाता था। मैंने खुद अपना जीवन अस्त व्यस्त किया था, शराब ने नहीं की थी। शराब वॉज माई सोल्यूशन टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। आज देखता हूं तो मेरे को समझ में आती है कि मेरे थॉट्स, मेरा लस्ट का थॉट, वो मुझे शराब के पास ले जाता था और मैं शराब पीता था और वो एक्शन में जाता था। दैट इज माई अनमैनेजेबिलिटी। मेरे को इजी मनी, वही काम करने के लिए मुझे इजी मनी चाहिए। वही काम करने के लिए मुझे इजी मनी चाहिए, तो मुझे कमाना भी गलत तरीके से पड़ेगा। मेरे को गलत पैसा उड़ाना है तो मुझे कमाना भी गलत तरीके से पड़ेगा। मेरे भगवान मुझे गलत पैसा नहीं देंगे, न कोई मुझे आदमी दे पाएगा गलत पैसा। मुझे गलत हरकतें करनी है तो मुझे गलत पैसे के पीछे भागना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी इतना छोड़ के गए थे कि मैं क्या कहूं। वो जो मैं महीने में कमाता है, वो आज आज की मेरी एक महीने की सैलरी है, जो मैं तब एक दिन में कमाता था, जो मेरे फादर मेरे लिए रख के गए थे। लेकिन आज मैं वो इस एक महीने की सैलरी में बहुत ज्यादा खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। आज की इस छोटी किसी अर्निंग में मैं अपने कुछ पैसे अपने बच्चों के लिए सेव करता हूं। आज के इस अर्निंग से मैं हमेशा मेरे जो पुराने कर्जदार हैं उनको कुछ पैसा देता हूं। मैंने हर किसी से माफी मांगी है, मेरी सास से, मेरी माँ से, मेरी भाई के बच्चों से, मेरी भाभी से। मेरे भाई ने 2 शादी की थी, मैंने उनकी दोनों वाइफों से माफी मांगी, उनके दोनों बच्चों से माफी मांगी। आज उनको उनका हक भी दे रहा हूं कि चलो मेरा भाई ने किया था ना, ये डिवाइड करो और ये दोनों जन ले लो। एक टाइम था मैं उसको देने के लिए, सेकेंड वाइफ को देने के लिए रेडी नहीं था। आज मैंने घर में बोला नहीं, मेरे भाई ने गलती की है कि सेकेंड वाइफ की गलती हो सकती है, लेकिन उसके बच्चे लोग का क्या। वो बच्चे तो मेरे भाई के ही है ना, तो मैं क्यों उनका हक मारूं। मेरे कर्म ही मेरे फल हैं कल के। मेरे आज का कर्म ही मेरा कल का फल है। कुछ चेंज नहीं है। आई एम स्टिल दैट मुकेश, दैट ओल्ड ड्रंकर मुकेश। खाली फर्क क्या है कि मैं शराब नहीं पी रहा हूं। मैंने ए वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है।
मैंने ए वे ऑफ लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने अपनी पूर्ण हार मान ली है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, क्योंकि आई एम अ बॉर्न एल्कोहलिक। मैं वो नॉर्मल एल्कोहलिक नहीं हूं। आई एम दैट क्रॉनिक एल्कोहलिक विच इज स्टेटेड इन द बिग बुक। आई एम दैट क्रॉनिक एल्कोहलिक। मेरा माइंड कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी कर सकता है। मैं वो एल्कोहलिक हूं। किताब में जब स्पेसिफिकेशन दिया गया है तो भाई अपने बारे में देखो, हु आर यू, व्हाट काइंड ऑफ एल्कोहलिक यू आर। और वो मुझे तभी मिला जब मैंने ऑनेस्टली अपने आप को स्वीकार किया, अपनी त्रुटियों को स्वीकार किया, अपनी अनमैनेजेबिलिटीज को स्वीकार किया। अगर जो मैं स्टेप 1 में अपनी अनमैनेजिबिलिटी को स्वीकार नहीं करूंगा तो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। मैं सेकेंड स्टेप में क्या बोलूं मेरे भगवान से? Came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity. What to restore? क्या रिस्टोर करना है मुकेश को? क्या मुकेश को शराब रिस्टोर करनी है? मुकेश को रिस्टोर क्या करना है? क्या उसे अपनी अनमैनेजेबिलिटी रिस्टोर करनी है? न उसे शराब रिस्टोर करनी है? क्या करना है? व्हाट डज ही वांट टू रिस्टोर? मेरे को पता ही नहीं था ना। मैं भी वही लक्ष्य लेके आया था कि मुझे शराब छोड़नी है, लेकिन यहां आके पता चला दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ लिविंग। This is a program of living, a day-to-day life. And it is not a 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day or 5 years program. It is a lifelong program. मेरे को 4 साल हो गए, मैंने पूरा स्टेप कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या मैं आज भी अनमैनेजेबल नहीं हो जाता हूं? क्या मेरी अनमैनेजिबिलिटी चली गई है? मैं आज भी दूसरों को देख के अनमैनेजेबल नहीं हो जाता हूं? क्या मैं दूसरे की गाड़ी देख के अनमैनेजेबल नहीं हो रहा हूं? मेरे को इसी के ऊपर काम करना है। मैं इसके ऊपर काम करता रहूंगा तो शराब मुझसे दूर रहेगी। मेरे को इन 4 सालों में कभी शराब का ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन ये जो बाहर की सारे ऑब्सेशन है वो ही मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं वाइफ के पास में रो देता हूँ, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं भगवान से प्रे करते 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 आज जाके थोड़ा सा लगता है हाँ यार अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। पहले कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं 3 साल से प्रोग्राम में था लेकिन प्रोग्राम कर नहीं पा रहा था। मैं बोल तो रहा था मैंने कर लिया, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। आज लगता है कि हाँ कुछ कर रहा हूं। देयर इज सम चेंज इन माई लाइफ, देयर इज सम चेंज इन माई फैमिलीज लाइफ, देयर इज सम चेंज इन माई डॉटर्स लाइफ। आज मेरी बीवी को डर नहीं लगता है कि ये गुस्सा हो जाएगा, फट से क्या कर लेगा। मेरे को अच्छे से याद है मेरे 2 साल की सोबराइटी भी तो मैं अचानक गर्म हो गया था और मेरी बीवी डर गई, साल वापस जाके कहीं शराब नहीं उठा ले, ये वापस जाके कहीं शराब ना उठा ले। आज वो डर गया है। 4 सालों के बाद कह रहा हूं कि आज वो मेरी बीवी का डर गया है, लेकिन आज भी वो डरी हुई है। अरे यार ये बहुत गुस्से वाला इंसान है, क्या कर बैठेगा, अचानक गुस्सा हो जाएगा, शॉर्ट टेम्पर आदमी है, ईगो इतना है, प्राइड इतना है। आज भी मेरे सारे प्रॉब्लम्स यहीं पे, यही सारी मेरी अनमैनेजेबिलिटी है। एल्कोहल वॉज नॉट माई अनमैनेजेबल पार्ट। एल्कोहल तो मैं अपना सोल्यूशन था मेरा। एल्कोहल वॉज माई सोल्यूशन टू ऑल माई अनमैनेजेबिलिटी। ये सारी चीजें जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे समझ में आता है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है। भाई मुकेश तेरी प्रॉब्लम कहाँ पे है? व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स? इफ यू डोंट वर्क ऑन योर प्रॉब्लम्स देन यू विल नॉट गेट द सॉल्यूशंस। So if my problem is alcohol, then my solution is only alcohol. If my problems are my 7 deadly sins, then I will find the solution to those problems. If I think alcohol is my problem, God will give me the solution to my alcohol problem. But if I want to be restless, irritable, discontented, मैं खाली सोचता रहूंगा शराब 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 शराब। लेकिन उसके आगे the program is after alcohol. The unmarried is coming after you leave the alcohol. उसके पहले नहीं।
पेज XII, वहां पे लिखा हुआ है लास्ट पैराग्राफ में, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 42 पर्सनल स्टोरी एंड थिंक यस दैट हैपेंड टू मी, और मोर इम्पोर्टेंट, यस आई फेल्ट लाइक दैट, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। यहां पे मैंने लिखा, मुकेश विल दिस प्रोग्राम वर्क फॉर यू? यस, मैंने अपने आप को कहा यस मुकेश, अगर जो यहाँ जो लिखा गया है वो तू वो कर तो ये प्रोग्राम तेरे लिए काम करेगा, लेकिन तू बोलता रहेगा ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। इट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं अनमैनेजेबल हो गया। लो, समझ के क्या हुआ? सडनली कोई चीज आई ऐसी, मैं अनमैनेजेबल हो गया। वाह, वेरी गुड। ये अनमैनेजिबिलिटी आई कहां से? क्योंकि मैंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क ऑन दोज आइटम्स। मैंने जिस चीज को ढाल बनाया मैं उसी के ऊपर काम कर रहा हूं। इफ आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई अदर प्रॉब्लम्स आई हैव टू वर्क ऑन माई अनमैनेजेबिलिटी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन का फर्स्ट पैराग्राफ क्या लिखता? We of Alcoholics Anonymous are more than 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body. क्या लिखा है? Mind and body. To show other alcoholics precisely how we have recovered is the main purpose of this book. Is a big book का what is the main purpose of this book? Precisely how Mukesh will recover. If Mukesh reads the book precisely, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरस्टैंड करने से कुछ नहीं होगा। आई हैव टू वर्क प्रिसाइसली व्हाट रिटन इन दिस बुक। व्हाट इज रिटन इन द बुक? द 12 स्टेप्स ऑफ एल्कोहलिक्स अनोनिमस, विच इज रिटन इन पेज नंबर 59। हाउ इट वर्क्स, पेज 60 से स्टार्ट होता है मेरा स्टेप वर्क। उसके पहले तो मेरी बीमारी लिखी हुई है बुक में, मैं अपनी बीमारी को पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरा फायदा क्या होगा? हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, मेरी बीमारी है क्या? अगर जो मैं शराब को ही अपनी बीमारी मान के बैठ जाऊंगा तो शराब तो छूट जाएगी, लेकिन मेरी बीमारी अंदर रह जाएगी। ये तो वैसा बात हो गया ना कि मेरे घर पे दीमक लग गया, मैं हर साल उसके अंदर से रंग करा रहा हूं और डैम चले जा रहा है, डैम चले जा रहा है। हर साल दिवाली पर रंग करा लिया, मेरा डैम चले गया, फिर एक साल बाद वापस वो डैम ऊपर आ गया। क्या हुआ? वो छत में से लीक कर रहा था डैम, छत को मैंने वाटरप्रूफिंग नहीं किया था और वो डैम रोज मेरे घर पे अंदर आ जा रहा। ऐसे ही मेरा हाल है, मैं अपनी अंदर की प्रॉब्लम्स को दूर नहीं करूंगा तो वो डैम मेरे पास आने ही वाला है। इट इज अ डैम फॉर मी। मैं बीमारी अपनी अपने पॉकेट में अपने दिल के अंदर लेके घूम रहा हूं। मैं अपनी प्रॉब्लम अपने दिल के अंदर लेके घूम रहा। अगर जो मैं इस बीमारी के ऊपर काम नहीं करूंगा तो मेरा पास वापस घूम घूम करके शराब छोड़कर दूसरी चीजें मुझे परेशान करती रहेंगी। माई अनमैनेजेबिलिटी। फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन का पेज नंबर XIV, पेज नंबर 14, इसका सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, द ओनली रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप इज एन ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। स्टॉप ड्रिंकिंग, ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर जो मेरी ऑनेस्ट डिजायर है तो ही मैं छोड़ पाऊंगा, आधी अधूरी से कुछ नहीं होने वाला। ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप थिंकिंग। अगर जो इसे इस तरह से सोचूं, आई शुड हैव ऑनेस्ट डिजायर टू स्टॉप थिंकिंग रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग कैरेक्टर डिफेक्ट्स। आई हैव टू स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि मेरा मन पहले सोचेगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा।
मैं शराब कभी पहले नहीं पीता था, पहले मेरे मन में वो रॉन्ग थिंकिंग आ जाती थी और मैं शराब पीता था और दूसरा काम करने जाता था, और वो जो काम करने जाता था वो मेरे घर पे ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन मुझे मोर एंड मोर डिफरेंट, ये मेरा प्रॉब्लम है। दिस इज माई अनमैनेजेबिलिटी। अनमैनेजिबिलिटी कोई छोटी मोटी बात नहीं है मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। मेरा जीवन ही अस्त व्यस्त है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। मुझे मुझे उसे ही मैनेजेबल बनाना है, और उसे मैनेजेबल बनाने के लिए मुझे जिंदगी भर मैनेजेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। अनमैनेजेबल का ऑपोजिट क्या होगा? मैनेजेबल। हाउ विल आई बिकम मैनेजेबल? टू स्टॉप थिंकिंग रॉन्ग थिंग्स, टू स्टॉप थिंकिंग रॉन्ग थिंग्स। If I stop thinking wrong things, I will automatically stop drinking. फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन का लास्ट पैराग्राफ, पेज XV15, वहां पे क्या लिखा? The spark that has to flare in the first AA group was struck at Akron, Ohio in June 1935. ये हम सभी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुझे पता है, सबको पता है। During a talk between a New York stockbroker and an Akron physician 6 months earlier, the broker had been relieved of his drinks obsession by a sudden spiritual experience. ऐसे वैसे नहीं, by a sudden spiritual experience लिखा हुआ है। वो सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हर अल्कोहलिक के जीवन में आ सकता है। वो हमें पता चले या न चले, हमारी जिंदगी में वो मौका आता है। लेकिन हम ठीक तरह से इस प्रोग्राम के ऊपर काम करते रहेंगे ना, तो मुझे जरूर पता चलेगा और आप लोगों को भी जरूर पता चलेगा कि वो सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या था। हो सकता है एट द मोमेंट नहीं पता चलेगा, लेकिन हर किसी की जिंदगी और जीवन में वो चीज आएगी, और वो जब वो महसूस करना चालू करेगा ना, उस बंदे को वो एहसास होगा, यार मेरा यहाँ से हुआ था, यार मेरा वहां से हुआ था, मेरे को ये बात मेरे मन में गांठ कर गई। मैं चाह करके भी ना किसी की शराब नहीं छुड़ा सकता, मैं चाह करके भी किसी की शराब नहीं छुड़ा सकता। मैं चाहता तो हूं कि वो दोस्त मेरा, वो भाई मेरा शराब छोड़ दे। आज मैं कम लोगों से बात नहीं करता हूं दोस्तों, मैं बहुत जनों के संग फॉलो अप में रहता हूं, बहुत जनों के संग फॉलो अप करते रहता हूँ। क्या हुआ भाई, कैसा हुआ, कैसा हुआ। मैं किसी के ऊपर प्रोग्राम नहीं छोड़ता। आई ट्राई टू हेल्प देम, मैं गाइड करने की कोशिश करता हूँ, मेरा काम है गाइड करना। प्रोग्राम लेना नहीं लेना उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। इट इज नॉट इन माई हैंड। मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना वो मेरा काम है। क्योंकि जब मैं उन भाइयों के संग, जो जितने भाइयों के संग मैं काम कर रहा हूँ, मैं उनके पास जाकर जो अपनी स्टार्टिंग की स्टोरी शेयर करता हूँ ना, कि देख भाई मैं इतने क्लास से ये मेरा हुआ था, यहाँ पहुंचा तो ये हुआ, शराब पी और मेरी अनमेरिटी बढ़ गई, उसके बाद मेरा ये हुआ, और आज मैं ऐसा हूँ। माई एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। मैं सबको कहता हूँ भाई, मेरे को जो जो मैंने किताब में पढ़ा मैं तुमको पढ़ाने की कोशिश कराऊंगा। आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी। मैंने क्या समझा है, वॉट हैव आई अंडरस्टूड। हर किसी का दृष्टिकोण अलग है। मैं इस पैराग्राफ को किसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं, कोई उस पैराग्राफ को किसी और दृष्टिकोण से देख रहा है। इट इज नॉट माई पार्ट। आई विल डू व्हाट आई लाइक, बट आई शुड नॉट गो बियॉन्ड प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज, प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज। उसका सेकेंड पेज में क्या लिख के गया? He had also been greatly helped by late Dr. William D. Silkworth, a New York specialist in alcoholism, who is now accounted no less than a medical saint by AA members, whose story of early days of sobriety appears in the next pages. From this doctor, the doctor had learned the grave nature of alcoholism.
उन्होंने क्या सीखा था? उन्होंने उस डॉक्टर से क्या सीखा था? द ग्रेव नेचर ऑफ एल्कोहलिज्म, एल्कोहल नहीं, एल्कोहलिज्म इनसाइड मी, दो ही कुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द टेनेट्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक। यहाँ पे 6 टेनेट्स दिखाए गए। ही वॉज कन्विंस्ड टू नीड फॉर मोरल इन्वेंट्री। अगर जो मुकेश मोरल इन्वेंट्री नहीं करेगा तो उसकी ह्यूमैनिटी नहीं जाएगी। कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, मेरी पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स क्या है? व्हाट आर माय पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स? हैविंग अ वाइफ सेइंग टू अदर वुमेन, दैट इज माय पर्सनैलिटी डिफेक्ट। Having money, looking into others' money, that is my personality defect. ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स है। मैंने मेरी हर चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश की है। ये नहीं कहूंगा मैंने 100% कर लिया या कुछ कर लिया, करते रहता हूँ एवरी डे। माई वर्क इज टू वर्क ऑन माई अनमैनेजेबिलिटी। दिस इज माई, ये मेरा सोचना। रेस्टिट्यूशन टू दोज हार्म, थर्ड, हेल्पफुलनेस टू अदर्स, नेसेसिटी ऑफ बिलीफ, डिपेंडेंस अपॉन गॉड। 6, ये 6 सारी चीजें की, तब जाके बिल साहब को शराब से मुक्ति मिली। ये 6 सारी चीजें, 6 चीजों पे उन्होंने काम किया, तब उनको जाकर के शराब से छुटकारा मिला। ये चीजें करने से, ये 6 टेनेट्स करने से, यही वो लास्ट पैराग्राफ में कंटिन्यू किया गया और डॉक्टर बॉब के बारे में बताया गया। यहाँ पे डॉक्टर बॉब के बारे में लिखा गया, द फिजिशियन डॉक्टर बॉब had repeatedly tried spiritual means to resolve the alcoholic dilemma. Dilemma means problem, difficulty. उन्होंने स्पिरिचुअल मीन्स अपनाए थे, भगवान को याद किया था, वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप जाते थे, बट हैड फेल्ड, लेकिन वो कर नहीं पाए। आगे लिखा हुआ बट when the broker gave him Dr. Silkworth's description of alcoholism and its hopelessness as शराबीपन और उसकी बेचारेपन। क्या है ये शराबीपन? क्या है ये शराबीपन? उसके बारे में जब उन्होंने माना, the physician began to pursue the spiritual remedy for his malady. Malady माने illness, disease, disorder, with a willingness he had never been able to muster, gather. He had never been able to gather. He sobered never to drink up again up to the moment of his death in 1950. This is also part of unmanageability. What is this? वो यही सारी चीजों में तो प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम आ कहां से रही है? अगर जो मुझे पता ही नहीं है प्रॉब्लम कहां से आ रही है, तो मैं जिंदगी भर शराब को ही दोष देता रहूं। शराब पी के ये कर लिया, शराब पी के वो कर लिया। अरे शराब ही क्यों पी? शराब क्यों नॉर्मल इंसान की तरह नहीं पी? क्यों नॉर्मल इंसान की तरह तू पी नहीं पा रहा? क्यों तेरा दिमाग तुझे गलत रास्ते पे ले जा रहा? ये सब करता हूं ना तो मुझे काफी राहत मिलती है, काफी आराम मिलता है मुझे अपनी जिंदगी से। दिस इज नॉट अ 1 day 2 day काम, इसे मुझे जिंदगी भर करना है। 1 दिन 2 दिन में क्या हो जाएगा? मेरी क्या अनम्यूनिटी चले जाएगी? मैंने 12 स्टेप वर्क कर लिया और मेरे को क्या लाइसेंस मिल गया है क्या कि मुकेश तूने 12 स्टेप कर लिया? मेरे को तो किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि मुकेश तेरा 12 स्टेप हो गया। ये तो मेरे को सोचना है कि मेरा 12 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ है। मेरे बेचारे स्पॉन्सर को क्या दोष दूं मैं? मेरे स्पॉन्सर को मैं क्या दोष दूं कि उसने मुझे ये नहीं करा, उसने मुझे वो नहीं करा? अरे तू क्या क्या चीज करना चाहता है वो बताओ ना। क्या तूने अपनी अनमैरिटी लिख ली क्या? मैंने अपनी अनमैरिटी लिखी तब जाके मेरा काम हुआ। मेरी अस्वस्थता ये क्या इतनी छोटी सी बात है क्या? अभी सुधीर जी कह रहे थे ना, अस्वस्थता क्या है, कि कोई छोटी सी बात नहीं है।
मेरी जिंदगी तो इसके अर्थ गिर्द घूम रही है। मैं ए का मेंबर होके भी मेरा जीवन आज भी मेरी अनमेरिड के अस्त व्यस्त घूम रहा है। मैं खुद को तो अस्त व्यस्त करता हूँ, साथ में मेरे घर वालों को अस्त व्यस्त कर देता हूँ, मेरे दोस्तों को अस्त व्यस्त कर देता हूँ, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स को अस्त व्यस्त कर देता हूँ, मेरे काम वालों को अस्त व्यस्त कर देता हूँ, मेरे नौकरों को, मेरे काम करने वालों को मैं अस्त व्यस्त कर देता हूँ। तो हम लोग बिल स्टोरी पढ़ते हैं। बिल स्टोरी एक ऐसी किताब, ऐसी कहानी है, वहां पे मुझे हर चीज पता चलती है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सॉरी दोस्तों, मेरा फोन आ रहा था। बिल स्टोरी में जब मैं आता हूँ, जब मैं बिल स्टोरी को पढ़ता हूँ, तो व्हाट डू आई फाइंड ओवर देयर, व्हाट डू आई फाइंड ओवर देयर। मेरे को बिल स्टोरी में से मैं कहाँ छुपा हूँ, आई हैव टू फाइंड वेयर इज मुकेश, वेयर इज मुकेश। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दर्शा के गए हैं, टोटल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे दर्शा के गए हैं कि मैं कैसे चोरी करने पे उतर आया था, मैंने कैसे अपनी वाइफ की बटुए से पैसे चोरी किए, मैंने कैसे गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग की, मैंने कैसे पैसों को गलत इस्तेमाल किया, मैंने क्या क्या किया। तो वहां पे मुकेश को अपने आप को खोजना है। अरे ये बिल साहब, अरे यार मैंने भी तो ऐसे ही किया था, मैं क्या कर रहा था ऐसा, अरे मैं भी तो ऐसे ही कर रहा था। वो गोल्फ परमिटेड ड्रिंकिंग कर रहे थे, मुकेश तू क्या परमिटेड ड्रिंक करता, वर्क परमिटेड एंड रैली परमिटेड ड्रिंकिंग। मैं काम का बहाना करता था, रैली का बहाना करता था और शराब पीता था। अगर जो बिल डब्ल्यू का पेज 1, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा, वहां पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क का था, द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, माई टैलेंट फॉर लीडरशिप आई इमेजिन वुड प्लेस मी at the head of vast enterprises which I would manage with utmost assurance। इसका मतलब बिग शॉटिज्म, ये बढ़ बढ़ के दिखाना, ये मैं ही करता था। ये सारी चीजें जो लिखे, माई टैलेंट फॉर लीडरशिप आई इमेजिन वुड प्लेस मी एट द हेड ऑफ वास्ट एंटरप्राइजेस। मेरे पिताजी मेरे को जो काम रखे गए थे, वो मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, लेकिन वो आस्ते आस्ते छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया। वो बढ़ा नहीं कभी, लेकिन मेरा दिमाग से "यार, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ"। बिग शॉटिज्म। पेज 3 का लास्ट पैराग्राफ जब पढ़ूंगा, सेकंड लास्ट, माई ड्रीम अज्यूम्ड मोर सीरियस प्रोपोर्शन कंटिन्यूइंग ऑल डे एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट। द रिमॉन्स्ट्रेंसेस ऑफ माई फ्रेंड्स टर्मिनेटेड इन अ रो एंड आई बिकेम अ लोन वुल्फ। मुकेश अकेला हो गया। माई ड्रिंकिंग अज्यूम्ड मोर सीरियस प्रोपोर्शंस कंटिन्यूइंग ऑल डे एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट। The remonstrances of my friends terminated in a row and I became a lone wolf। मैं अकेला पड़ गया, मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के भाग गए। There were many unhappy scenes in my sumptuous apartment। मेरे घर में भी ये सारी प्रॉब्लम से बहुत अनहैप्पी सीन्स थे। कभी मैं शराब पी के बीवी को गाली दे रहा था, कभी शराब पी के माँ के संग गलत काम कर रहा था, माँ को उल्टा पलटा बोल रहा था, कभी शराब पी के मैं मेरे बड़े भाई के बच्चों को गाली दे रहा था। मेरे अंदर में क्या था, आई डोंट नो। क्यों मेरे दिमाग को कुछ ऐसा चीज चाहिए था जो ना मैं जाके अपनी बीवी से मांग पाता था, ना किसी से मांग पाता था। लेकिन मेरे मुंगेरी लाल के सपने अपने अंदर में चल रहे थे, क्योंकि मेरे को ही पता था कि मैं गलत चीज खोज रहा हूं, मैं गलत चीज में। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुकेश पहले क्यों नहीं समझा था। आज भी मेरा दिमाग कभी कभी मुझे गलत चीजों का एक्सपेक्टेशन दिखाता है,
अरे यार ये करूंगा तो थोड़ा सा मजा आ जाएगा, अरे यार वो करूंगा तो थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा तो वैलिड है। नहीं, मुकेश के लिए कुछ भी वैलिड नहीं है। नथिंग इज वैलिड फॉर मुकेश ठक्कर बिकॉज हिज माइंड इज अल्कोहलिक। नथिंग इज वैलिड फॉर मी। मैं नहीं कर सकता हूं। मैं कुछ भी जरा भी कुछ करने जाऊंगा तो दैट विल लीड मी टू ड्रिंकिंग अगेन। माई थिंकिंग विल लीड मी टू ड्रिंकिंग। मैं थोड़ा सा अनमैनेजेबल, यार इतने दिन हो गया, अब तो ये थोड़ा सा, यार इस चीज का लाइसेंस, मैं खुद को जब भी ये लाइसेंस देने जाऊंगा, आई विल गो बैक टू ड्रिंकिंग, क्योंकि मैं खुद से आंख मिला नहीं पाऊंगा। मैं खुद से आंख नहीं पिला पाऊंगा। मैं किसी और के बारे में क्या, मैं खुद से आंख नहीं मिला हुआ। आई एम द मैन इन द मिरर। मेरे को दुनिया को प्रूफ नहीं करना है कि मैं अच्छा हो गया हूं। मैं अच्छा हो गया हूं तो दुनिया अपने आप बोलेगी वो अच्छा हो गया। मेरे को किसी को प्रूफ नहीं करना कि मैं अच्छा हो गया हूं या बुरा हो गया हूं। नो बडी विल गिव मी एज कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं खुद हूं। आई एम माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो मेरा अच्छा या बुरा वो बोलेंगे। आई हैव टू डू माई जॉब। आई कैनॉट डू एनी बडीज जॉब। आई विल डू माई जॉब। मेरे को मेरे हिस्से का काम करना है। वही मुझे बिग बुक में, वही मैं सेरेनिटी प्रेयर रोज पढ़ता हूं। दैट इज द सेरेनिटी प्रेयर। आई एम पावरलेस। ये सारी चीजें को ऊपर काम करते करते बिग जब भी पढ़ता हूँ ना, मुझे कितना सारा कुछ मिलता है। कल राजेश भाई भी बोल रहे थे मस्ट के बारे में। देर आर सो मेनी मस्ट, बहुत। देर आर 68 मस्ट। जितने हैड टू हैं बिग बुक में सारे मस्ट हैं। जहां पे भी पेज 5 में जाऊंगा, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट में, आई वोक अप दिस हैड टू बी स्टॉप। मैं जगह दिस मस्ट स्टॉप। मेरे को भी ऐसा ही लगा, अरे यार मुकेश ये तो बंद होना ही चाहिए। दिस हैड टू बी स्टॉप। आई सो आई कुड नॉट टेक सो मच एज वन ड्रिंक। मैं नहीं पी पा रहा था एक ड्रिंक से ज्यादा। मैं नहीं पी पा रहा था, लेकिन मेरे को बीचने का शौक था। मैं शराब नहीं पी पाता था, लेकिन मेरे को नशा चाहिए था। मुझे शराब का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था पहले से ही, लेकिन मुझे वो नशा बहुत प्यारी। वो नशा जो मुझे हर कुछ करने का लाइसेंस दे देती थी। वो नशा जो मुझे बदमाशी करने का लाइसेंस दे देती थी। तो इज नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज solution to my problem. It is solution to my problem. Where had my high resolve? I simply didn't know. It hadn't be even come to mind. Someone had pushed a drink my way and I had taken. Was I crazy? ऐसी सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं। ऑल दिस हैज हैपेंड। मैंने बहुत बार शराब छोड़ी है, लेकिन किसी ने मेरे को एक ड्रिंक ऑफर कर दिया और मेरे दिमाग में पहले से, चल यार उनके साथ थोड़ा ड्रिंक कर ले तो शायद वो सुख, ये सब कर पाएगा। बिना शराब पिए मेरे जैसा शराबी कुछ नहीं कर पाएगा। एक शराबी बहुत डरपोक होता है, बहुत डरपोक। मैं तो बहुत डरपोक था, बोलता बहुत हूँ, करने में दम निकल जाता। Everything has a causes and condition. Until and I work on the cause and condition of my problem. मैं सिर्फ शराब तक ही सीमित रह जाऊंगा। तो मुझे शराब तक सीमित नहीं रहना था, इसलिए मैंने आगे बढ़ करके अपनी हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की। मैं आज कोई न भगवान बना हूं, न पंडित बना हूं, न पुजारी बना हूं, कुछ नहीं बना हूं। मैं अपनी सच्चाई बयां कर सकता हूं। अब मुझे शर्म नहीं आती है, क्योंकि मैं शर्म की स्टेज से आगे आ चुका हूं। मैं उस शर्म की स्टेज से आगे आ चुका हूं, क्योंकि मेरे जैसा इंसान, मैं शराब पीने के रिहैब जाने के 2 दिन पहले की बात करूं तो मेरे जैसा इंसान 49 ईयर्स का पैंट खोल के रास्ते में खड़ा हो गया था। तब मेरी शर्म कहाँ गई थी? तब मेरी शर्म कहाँ गई थी? पैंट खोल के तो सोचता हूं तो आज भी मेरे को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। इतना डर लगता है कि क्या कहूं। आज मैंने अपना वो रिहैब का फोटो
ने संग लगा के रखा है। मेरे को 4 साल का सोब्राइटी हुआ है, तो मैंने उस दिन का भी फोटो खींच के अपने वहां पे लगा के रखा है, मुकेश बिफोर एंड मुकेश आफ्टर। कि पहले वाला मुकेश जो रियाद में का फोटो मैंने लगाया ना, वो मुझे याद रहा, मुकेश ऐसा बनना है क्या? ऐसा बनना है तो जो काम करके वहां गया था वो सारे काम मत कर, शराब का बहाना मत कर और वो हरकतें छोड़ दे। क्योंकि मेरी बीवी को शराब ने कभी परेशान नहीं किया है। मेरी बीवी को और मेरे घर वालों को और मेरे खुद को मेरे शराबीपन ने परेशान किया है। शराब ने कभी परेशान नहीं किया है, मेरे शराबीपन ने मेरे को परेशान किया है। मेरे को मेरा शराबीपन के ऊपर काम करना जरूरी है। जब तक मैं अपने शराबीपन के ऊपर काम करता रहूंगा ना, तब तक शराब कोसों दूर रहेगी, कोसों दूर रहेगी। लेकिन अगर जो मैंने शराबीपन के ऊपर काम करने को चूक कर दी, तो शराब बहुत दूर नहीं, जस्ट आई एम जस्ट वन ड्रिंक अवे फ्रॉम अ ड्रंक, जस्ट वन ड्रिंक अवे फ्रॉम अ ड्रंक, नॉट मोर देन दैट। मैं सिर्फ एक कदम दूर हूं शराब से। तो मेरे को ये सारी चीजों के ऊपर काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत, माने मैं क्या कहूँ, इट इज माई फेवरेट थिंग टू वर्क ऑन। जिंदगी भर मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे इन सारी चीजों से बचा के रख, मुझे इन सारी चीजों से बचा के रखना। मैं हमेशा यही सोचने की कोशिश करता हूँ कि यार भगवान, ये मुझे यार ये सारी परेशानियों से बचा के रखना भगवान, मेरे को इन सारी चीजों से बचा के रखो। मैं इन सारी चीजों से थक गया हूँ। मैं शराब को हमेशा, मैंने हमेशा गलत काम किए, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि भगवान मैं कुछ अच्छा तो कर पाऊं, लेकिन कैसे करूंगा? मैं कैसे करूं? मैं किस तरह करूं? जब तक मैं खुद के ऊपर नहीं काम करूंगा, मैं कैसे काम करूंगा? आई कैनॉट। बिग बुक में पैराग्राफ है, वी एग्नोस्टिक में है, कल राजेश भाई भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। मैं उस चैप्टर को हमेशा पढ़ता हूँ, पेज 52, सेकेंड पैराग्राफ। We had to ask ourselves why we shouldn't apply our human problems this same readiness to change our point of view. The 8 bedevilments. 1. We were having trouble with personal relationships. मैंने इसको बनाया, I was having trouble with personal relationships. मुकेश was having problems with his personal relationships. इस पैराग्राफ को बोला जाता है फर्स्ट स्टेप का सेकेंड पार्ट, सेकेंड पैराग्राफ, माई अनमैनेजेबिलिटी पैराग्राफ। मैं बाहर की मीटिंग में जाता हूँ, वहां पे उसको इसी तरह रेफर करते हैं। दिस इज योर अनमैनेजेबिलिटी पैराग्राफ, रीड इट रेगुलरली, फाइंड योर सेल्फ कि व्हाट आर योर अनमैनेजेबल। We couldn't control our emotional nature. I could not control my emotional nature. एकदम 100% true. I could not control my emotional nature. We were prey to misery and depression. Yes, I was prey to misery and depression. Yes, मुकेश था, वो इसका शिकार था, मिजरी और डिप्रेशन का शिकार था। We couldn't make a living. Yes, I could not make a living. बीवी होते हुए I could not make a living. बच्चे होते हुए I could not make a living. दोस्त होते हुए I could not make a living. बिजनेस होते हुए I could not make a living. He had a feeling of usefulness. Yes, 100% true. We were full of fear. Yes, I was full of fear. मैं डरों से भरा हुआ था, मेरे को डर लगता था। आज मैंने कुछ काम किया, सुबह बीवी को जाके क्या बोलता, क्यों नहीं आया था रात को मुकेश? अरे रात को शराब पी ली थी,
ये नहीं बता पा रहा कि कहाँ गया था, शराब पी के दोस्तों के संग पड़ा हुआ था, सच बोलना आता नहीं, बार बार झूठ, बार बार झूठ, बार बार झूठ, बार बार झूठ, कितना झूठ बोलूं, थक गया था मैं अपनी जिंदगी से। वी वर अनहैप्पी, यस आई वॉज अनहैप्पी, आई वॉज रियली अनहैप्पी, मैं वाकई में अनहैप्पी था। बीवी है लेकिन कुछ और चाहिए, पैसे हैं लेकिन और चाहिए, गाड़ी है और चाहिए, जिंदगी जी रहा हूं और अच्छे से जीना। डोमिनोज का पिज्जा मिल रहा है तो 5 स्टार होटल का पिज्जा खाना, क्वालिटी आइसक्रीम मिल रही है तो बताइए मुझे और बड़ी आइसक्रीम खानी है। ये सारी मेरी परेशानियां। We couldn't seem to be of real help to other people. I could not be of real help to any other people. I could not be a help of myself. मैंने लिखा, I could not be of help to myself. What will I help my wife, my family? किसको? खुद की तो मदद कर लूं तब तो किसी की कर पाऊंगा। खुद की मदद तो करना जानता नहीं था, किसकी मदद करूंगा। खाली सोच रहा था, अरे यार क्या कर रहा हूं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लेकिन कुछ नहीं, नथिंग चेंजेस, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। यहां पे ही सुनता हूं, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। चेंज अंडरस्टैंडिंग के बारे में कहीं नहीं लिखा, आई अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड द बिग बुक, कहीं नहीं लिखा। अंडरस्टैंड करके क्या कर लूंगा, अंडरस्टैंड करने का काम नहीं है यहाँ पे। एक्शन एंड मोर एक्शन। फर्स्ट स्टेप इज द फाउंडेशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द फाउंडेशन स्टेप। अगर जो मेरा फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो मैं कितना भी ऊपर में जाके सीमेंट अच्छे से लगा लूं, बिल्डिंग धंसने वाली ही है, बिल्डिंग धंसने वाली ही है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन ही गड़बड़ है। तो फर्स्ट स्टेप को फाउंडेशन स्टेप कहा जाता है। अगर जो मेरा फाउंडेशन ठीक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे तो लड़खड़ाना ही पड़ेगा ना। अगर जो मुझे लड़खड़ाने से बचना है तो मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर जो मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। एक छोटा सा बेडरॉक का एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ के मैं अपनी शेयरिंग को एंड करूंगा। ये 12 एंड 12 से लिया गया है, पेज नंबर 23 से। We perceive that only through utter defeat we are able to take our first steps towards liberation and strength. We perceive that only through utter defeat are we able to take our first steps towards liberation and strength. Our admissions of power, personal powerlessness, finally turn out to be firm bedrock upon which happy and purposeful lives may be built. मैं स्वीकार क्या रहा हूं, क्या मालिक खाली यही स्वीकार कर रहा हूं कि शराब छोड़नी है? खाली शराब छोड़ने का ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम जिंदगी जीना सिखाता है दोस्तों। Mukesh bhai, you have another 3-4 minutes. जब तक मैं ये सब चीज के ऊपर काम नहीं करूंगा तो मेरे को हमेशा दिक्कत होने वाली है। बिग बुक को लीजिए, अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए। बिग बुक इज आइडेंटिफिकेशन। अगर जो मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे को काम अगर जो करना है तो आई हैव टू वर्क फ्रॉम द बेस, स्टेप 1 विच इज माय फाउंडेशन स्टेप। दोस्तों ये प्रोग्राम इज वेरी सिंपल बट अगेन नॉट इजी। रोज हम सुधीर जी को कहते हुए सुनते हैं, इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। तो अगर जो आप इसे सिंपल बनाना चाहते हैं तो ये एक छोटा सा स्लोगन है, इसे रोज अपने रूम में लगाइए और रोज पढ़िए। When you get what you want in your struggle for self and the world makes you king for a day, just go to a mirror and look at yourself and see what that man has to say. वो मुकेश क्या कहना चाहता है।
Quite just isn't your father or mother or wife whose judgment upon you must pass, the fellow whose verdict counts most in your life is the one staring back from the glass. मुकेश क्या बोल रहा है? मेरी बीवी बोल रही है. कौन क्या बोल रहा है ना? क्या मुकेश को ऑनेस्ट बात बता रहा है ना? वो खुद से ही छुपा रहा है. यार ये बात यार मैं कैसे करूंगा? अरे लिखो, पहले लिखना है ना. पहले स्टेप 4 में फियरलेस मॉरल इन्वेंटरी बनानी है. जब लिख लोगे तो भगवान अपने आप हिम्मत दे देगा आगे किसी को शेयर करने के लिए. डरो मत कोई भी मेरे भाई, हिम्मत रखो. हिम्मत ये मदा मर्द दे खुदा. बस अपने पास हिम्मत रखो और रास्ता भगवान दिखाएंगे. इस स्लोगन को मैं रोज पढ़ता हूँ, एवरी डे. मैंने अपने मंदिर में ये स्लोगन मिरर के ऊपर इंग्रेविंग करके लगा. मिरर के ऊपर आईने में खुद को भी देखता हूँ, ये स्लोगन भी पढ़ता हूँ. तो आई एम सो मच ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे ये वे ऑफ लाइफ जीने का मौका दिया. हम भगवान से बहुत प्रार्थना करूंगा कि भगवान कुछ दो मत दो मुझे, कोई भी जन्म में इस ए वे ऑफ लाइफ को जीने का 12 स्टेप प्रोग्राम से जरूर जुड़े रखना. तो थैंक यू सो मच सुधीर जी. और मैं सभी भाइयों से क्षमा चाहूंगा अगर जो मेरे से कुछ गलत मैसेज किया हो. जो आपको अच्छा लगता है आप ले सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप और सुधीर जी, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और सारे लोगों को थैंक यू सो मच.